हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल दया सोनी क्लासेस। देखिए, ये ईवीएस की बुक है द ग्रीन जनरेशन, जो कि क्लास 4th में प्रेस्क्राइब्ड है। और इसका चैप्टर हम 3rd पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर, जिसका टॉपिक है बच्चों फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि भोजन हम पौधों से कैसे प्राप्त करते हैं, ये इसमें बताया जाएगा, है ना। तो जो पहली लाइन है वो ये है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ टू फूड आइटम्स दैट यू लाइक टू ईट। यहाँ पे ये जैसा कि आपको लगता है कि क्या चीज़ आपको खाने में पसंद है, तो कोई भी 2 फूड आइटम आप लिख सकते हो यहाँ पर जो आपको खाने में पसंद है। अब वो कुछ भी हो सकती है, जैसे फ्रूट्स भी हो सकती हैं, कोई डिश भी हो सकती है, जैसे दाल बाटी चूरमा हो सकती है, पूड़ी कचौड़ी हो सकती है, जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, जो आपको अच्छी लगती है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम पढ़ाना। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। वी रिक्वायर फूड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। देखो, भोजन जो है, फूड यानी भोजन या खाना जो हम खाते हैं, इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स, ये हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, यानी बेसिक आवश्यकताएं होती है सबसे ज़रूरी, उनमें से एक है। वी रिक्वायर, हमको ज़रूरत होती है भोजन की, टू ऑब्टेन एनर्जी। ऑब्टेन मीन्स होता है गेन, यानी प्राप्त करना। एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। रिक्वायर यानी आवश्यकता या ज़रूरत या नीड, है ना। दिस एनर्जी हेल्प्स अस इन परफॉर्मिंग वेरियस डेली एक्टिविटीज़ एंड प्लेइंग। अब ये जो एनर्जी हम फूड से लेते हैं वो किस काम आती है? वो जो प्रतिदिन हम एक्टिविटीज़ करते हैं या खेलने की या जो भी कुछ काम करते हैं प्रतिदिन, उसको उनको परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। तो हम वो सारी चीज़ें इसमें जो लिखा हुआ है, डेली एक्टिविटीज़, प्रतिदिन के जो काम होते हैं उनके लिए, और खेलने के लिए, किसी चीज़ के लिए भी जो भी हमें एनर्जी होती है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है बच्चों? फूड से। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीज़। और ये हमें क्या करती है? हेल्प करती है हमारी ग्रो होने में, यानी बढ़ने में, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने में, एंड प्रोटेक्ट्स अस, हमको बचाती है, फ्रॉम वेरियस, विभिन्न डिजीज़ यानी बीमारियों से। तो ये हमको बहुत सारी बीमारियों से ही बचाती है और हमको स्वस्थ रखने में, ग्रो करने में हेल्प करती है। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फूड के 2 स्रोत हैं, सोर्सेज हैं जहाँ से हमें फूड मिलता है। पहला है प्लांट्स एंड द एनिमल्स, है ना। पहला है प्लांट्स, सेकंड है एनिमल्स। लेट अस लर्न मोर अबाउट द वेरियस फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। हम अब यहाँ पर उन विभिन्न फूड आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम प्लांट्स से प्राप्त करते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। देखिए, मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। जो ज़्यादातर जो भोजन हम करते हैं वो कहाँ से मिलता है हमको? ज़्यादातर प्लांट्स से मिलता है। सीरियल्स यानी जो खाद्यान्न होते हैं, जैसे गेहूँ, चना, है ना, जौ, बाजरा, ये सारे सीरियल्स होते हैं, खाने की चीज़ें। पल्सेज यानी दालें भी हमको पौधों से मिलती हैं, और ये फ्रूट्स, फल भी हमें पौधों से मिलते हैं, पेड़ों से। और वेजिटेबल, सब्जियां भी मिलती हैं। स्पाइसेस यानी मसाले भी हमें मिलते हैं इन्हीं से, पेड़ों से। ऑयल, तेल भी मिलता है, जैसे सरसों का तेल है तो सरसों पौधा ही है और उसमें से ऑयल निकालना है। मूंगफली का तेल निकालना है तो मूंगफली का तेल मिल जाएगा। कोकोनट ऑयल यूज़ करना है तो कोकोनट का भी वो भी पेड़ पे ही लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों प्लांट से प्राप्त होती हैं। ETC यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सभी का नाम नहीं गिनाया जा सकता। आर ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये सभी प्लांट से प्राप्त होती हैं। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद बेवरेजेज सच एज टी एंड कॉफ़ी। अब बेवरेज कहते हैं बच्चों पेय पदार्थों को, जो चीज़ पीने के काम में आती है, जैसे चाय पीते हैं हम, है ना, कॉफ़ी पीते हैं। तो ये प्लांट्स से हमें ये भी मिलती है बेवरेज। जैसे चाय भी हमें, चाय का पौधा होता है, आपको पता होगा। चाय सबसे ज़्यादा आसाम में पाई जाती है, आसाम में उगाई जाती है। और कॉफ़ी भी बेवरेज है, यानी पेय पदार्थ है। तो ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। देखो, ये सीरियल्स हैं, एक बार पिक्चर देख लीजिए आप। ये सीरियल्स हैं यानी खाद्यान्न है, इसमें सारे दे रखे हैं। और ये देखिए पल्सेस हैं, दालें,
और ये है फ्रूट्स यानी फल, ये सब्जियां हैं, ये स्पाइसेस यानी मसाले हैं जिनमें धनिया, जीरा, हल्दी, दालचीनी, गरम जो भी है, लौंग, डोडा, इलायची सारी आ जाती हैं ना, जावित्री, जायफल सब। और ये है ऑयल्स, ये इतने सारे ऑयल्स हैं, कोई भी ऑयल्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मिलते हैं हमें कहाँ से है, प्लांट से ही मिलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? सीरियल्स एंड पल्सेस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें सीरियल्स एंड पल्सेस यानी जो खाद्यान्न और दालों के बारे में बताया गया है। सीरियल्स आर फूड ग्रेन्स सच एज राइस, व्हीट, ओट, मेज, मिलेट, पल्सेस। मिलेट मतलब सीरियल्स वो अन्न है जो कि जैसे चावल है, गेहूँ है, ओट है, ओट को कहते हैं हम हिंदी में जई, ओट को हम हिंदी में जई बोलते हैं। मेज़ यानी मक्का, मिलेट ये ज्वार बाजरा वगैरह उस ये सब। और पल्सेस इंक्लूड रेड लेंटिल्स, दालों में जैसे कि लाल मसूर, ये लाल मसूर की दाल, ग्राम यानी चना, उड़द दाल, ग्राम वैसे चना होता है, इसमें उड़द दे रखा है, ग्रीन ग्राम, मूंग की दाल, अच्छा। अब और ये क्या है, बेंगल ग्राम यानी चना दाल, किडनी बीन्स ये होती हैं, ये किडनी बीन्स किसको कहते हैं हम, ये राजमा है, राजमा को बोलते हैं। और चिक पीज ये और ईटीसी ये सारी चीज़ें दालों में आती हैं। मटर की दाल होगी ये, मटर है ना। सीरियल्स एंड पल्सेस कम अंडर द, सीरियल्स और पल्सेस कहाँ किसके अंदर आते हैं, किसके तहत आते हैं, देखिए ये आते हैं कैटेगरी ऑफ फूड ग्रेन्स, ये फूड ग्रेन्स की कैटेगरी है। राइस इज़ अ स्टेपल फूड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के बहुत सारे भागों में राइस यानी चावल स्टेपल फूड यानी मुख्य फूड है, मुख्य भोजन है चावल। विद वाइट फ्लोर, एक मिनट क्या लिखा हुआ, व्हीट फ्लोर इज़ यूज्ड टू मेक चपातीज, ब्रेड एंड अदर बेक्ड गुड्स, जो गेहूं का फ्लोर होता है, आटा, FLOUR फ्लोर यानी आटा, ये यूज़ किया जाता है चपातीज यानी रोटियां बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, और अन्य जो बेक्ड चीज़ें होती हैं जैसे बिस्किट है, पूड़ी जो भी आपको बनानी है, पराठा, वो सारी चीज़ें गेहूं के आटे से बनाई जाती हैं। बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट जो है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अभी हमने क्या पढ़ा, सीरियल्स एंड पल्सेस पढ़ी, और हम अब क्या पढ़ेंगे, फ्रूट्स यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी फल और सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल, तो प्लांट्स ही हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं यानी देते हैं। दे आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड आर बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, ये इनमें विटामिन्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। विटामिन्स है ना जो कि शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और मिनरल्स यानी खनिज लवण होते हैं। एंड आर बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, बेनिफिशियल यानी लाभदायक, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। दे कीप अस हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम वेरियस डिजीज़, ये हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियों, विभिन्न बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हुए यानी बचाते हुए। पॉपुलर फ्रूट्स आर एप्पल, जो बहुत ही लोकप्रिय फल हैं उनमें आते हैं सेब, मैंगो यानी आम, बनाना यानी केला, चेरी ये रेड होती है, छोटी सी होती है, थोड़ी छोटी होती है इनकी तुलना में, ऑरेंज, पाइनएप्पल यानी अनानास, और पपाया, पपीता, ग्रेप्स यानी अंगूर, ये सारे फल आते हैं। फ्रूट्स आर ईटन रॉ, फलों को कच्चा खाया जाता है। वी ऑल्सो कंज्यूम वेरियस फ्रूट जूसेस, हम बहुत सारे तरह के फ्रूट के जूसेस भी पीते हैं, कंज्यूम करते हैं। और पीज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बॉटल गोल्ड, ऑनियन, कुकुम्बर, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ETC आर सम कॉमन वेजिटेबल्स। अब पीज यानी मटर, कॉलीफ्लावर फूल गोभी को कहते हैं, रेडिश यानी होती है गाजर, रेडिश यानी मूली कैरेट होती है गाजर सॉरी, बॉटल गोल्ड यानी लौकी, और ऑनियन होता है प्याज, कुकुम्बर खीरा, पोटैटो जो है वो आलू, टोमेटो टमाटर, ब्रिंजल बैंगन आदि, ये सारी सब्जियां हैं। आर सम कॉमन वेजिटेबल्स, सम कैन बी ईटन रॉ, कुछ कच्ची खाई जा सकती हैं, वाइल सम आर ईटन आफ्टर कुकिंग, कुछ को हम पकाकर
खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स। अब ये वो सीड्स हैं, बीज हैं जिनसे कि तेल निकाला जाता है, जिसको हम तिलहन कहते हैं, है ना। दालों को दलहन बोलते हैं और तेल जिनसे निकाला जाता है वो तिलहन बोलते हैं। जैसे मूंगफली है, सीसमे है यानी तिल है, मस्टर्ड है यानी सरसों है, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, और सोयाबीन, ये सारी चीज़ें, इनसे तेल निकाला जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के तेल यूज़ किए जाते हैं। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेशल सीड्स कॉल्ड ऑयल सीड्स। जो तेल है वो एक्सट्रैक्टेड यानी निकाला जाता है फ्रॉम स्पेशल सीड्स, खास बीजों से, जो कि ऑयल सीड्स कहलाते हैं। तो जिन से तेल निकाला जाता है उन सीड्स को क्या बोलते हैं? ऑयल सीड्स बोलते हैं। ऑयल सीड्स आर क्रश्ड टू गेट ऑयल। ऑयल सीड्स को क्रश किया जाता है यानी ऐसे निचोड़ा जाता है, यानी मशीन के अंदर इनको डाला जाता है, फिर तेल निकल जाता है। और एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो जानवरों को खाने के लिए काम में आता है, जो उसके छिलके का पार्ट होता है, जिसको हम खल कहते हैं, है ना। तो ये क्रश किया जाता है ऑयल प्राप्त करने के लिए। ग्राउंड नट्स, इसमें मस्टर्ड, ऑलिव, सनफ्लावर एंड सोयाबीन आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑयल सीड्स। जस्ट आई टोल्ड यू द नेम्स ऑफ दीज ऑयल सीड्स। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज दिस? स्पाइसेस। अगला जो है बच्चों हम पढ़ेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब क्या होता है? देखिए, मसाले। ठीक है। मसाले आप सभी जानते हैं, किचन में काम आते हैं। आप ज़रूर गए होंगे कभी ना कभी, मम्मी जब खाना बनाती हैं और देखते होंगे कि क्या होते हैं मसाले। मसालों के अंदर ही जीरा है, सौंफ है, और धनिया, मिर्ची, हल्दी, और बहुत सारे कुछ गरम मसालों में यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे मसाले हैं ना, देख अभी बताते हैं आपको। स्पाइसेस आर एडेड टू फूड टू गिव इट फ्लेवर, टेस्ट एंड कलर। स्पाइसेस जो होते हैं, मसाले, भोजन में यूज़ किए जाते हैं। क्यों? ताकि ये इसको फ्लेवर दे सकें, टेस्ट दे सकें, यानी कलर और स्वाद, और फ्लेवर यानी उसमें एक अलग ही जैसे चिली है उसका अलग कलर आएगा, है, मिक्स होके हल्दी डालेंगे उससे अलग बनेगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आती हैं, खुशबू वगैरह हैं, खुशबू, स्वाद और कलर सब चीज़ देती हैं ये। वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम फ्लावर्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, बार्क, सीड्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स। अब हम कहाँ से प्राप्त करते हैं इनको मसालों को? फूलों से। बहुत से मसाले फ्लावर्स से मिलते हैं, कुछ तने से मिलते हैं, कुछ फलों से मिलते हैं, कुछ छाल से मिलते हैं, और कुछ बीजों से मिलते हैं, और कुछ जड़ों से मिलते हैं, पौधों की से। तो ओवरऑल हम प्राप्त कहाँ से करते हैं? प्लांट्स से ही इनको मसालों को प्राप्त करते हैं। अब आ जाता है नंबर, ये क्या है? टी, कॉफ़ी एंड शुगर, है ना, शुगर। तो चाय और कॉफ़ी और चीनी, ये सब हम सारी चीज़ें ये भी पौधों से ही प्राप्त करते हैं। अभी आपने देखा हो जितनी सारी चीज़ें हमें मिलती जा रही हैं, सारी पौधों से ही मिलती जा रही हैं। टी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट। चाय के पौधे के पत्तियों से प्राप्त होती है। कॉफ़ी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट। कॉफ़ी प्लांट के जो पौधे होते हैं, बीज होते हैं, उनसे कॉफ़ी प्राप्त होती है कॉफ़ी के। दीज सीड्स आर कॉल्ड द कॉफ़ी बीन्स। ये जिससे कॉफ़ी प्राप्त होती है उनको हम कॉफ़ी बीन्स बोलते हैं। शुगर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर केन प्लांट। शुगर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? शुगर केन यानी गन्ना से, है ना। गन्ने से चीनी बनाई जाती है। पहले गुड़ भी बनाया जाता है, और ज़्यादा रिफाइंड करते जाएंगे उसको मशीनों के द्वारा, तो फिर चीनी बन जाती है, फिर इसको क्रिस्टल फॉर्म में बना देते हैं। अब ये इतना पढ़ा आपने। अब हम पढ़ेंगे द जर्नी ऑफ फूड। भोजन की यात्रा क्या है, कहाँ से कैसे मतलब प्राप्त होता है आपको भोजन। द जर्नी ऑफ फूड बिगिंस फ्रॉम द फार्म लैंड्स ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स यानी किसानों की जो खेती की भूमि होती है, वहाँ से हम क्या करते हैं, वहाँ से फूड की जर्नी शुरू होती है, भोजन की यात्रा शुरू होती है। फार्मर्स कल्टिवेट, what is this? Cultivate crops on big plots
ऑफ लैंड नोन एज फार्म्स। जो किसान लोग होते हैं वो एक मिनट बच्चों, हाँ ये थोड़ा कवर में नहीं आ रहा है। हाँ देख, look here, the journey of food begins from the farmland of the farmers। किसानों के खेत से शुरू होती है भोजन की जर्नी। फार्मर्स कल्टीवेट क्रॉप्स ऑन बिग प्लॉट्स ऑफ लैंड नोन एज फार्म्स। जो जिनको खेत कहते हैं, वहाँ से जो बड़े बड़े प्लॉट होते हैं जिनको खेत कहते हैं, वहाँ से किसान की खेती का काम शुरू होता है। क्रॉप्स यानी फसल वहाँ से उगाई जाती है। एवरी फार्मर फर्स्ट स्टेप इज़ टू प्रिपेयर द फील्ड बाई प्लोइंग इट। हर जो किसान की जो पहला कदम होता है वो होता है कि वो सबसे पहले खेती की ज़मीन को हल चला करके तैयार करता है। सम फार्मर्स प्लो देयर फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन। कुछ जो किसान हैं वो अपने खेत को बैलों की सहायता से जोतते हैं हल से। वाइल सम फार्मर्स यूज़ ट्रैक्टर्स, और कुछ किसान जो हैं ट्रैक्टर्स से जोतते हैं। जैसे देखो यहाँ पर प्लोइंग द फील्ड विद ऑक्सन, ये बैलों से जोती जा रही है, बैलों के ऊपर हल लगा करके। और ये सोइंग द सीड, ये बीज बोने का काम है ना। और कहीं ये तो बैलों से जोता जा रहा है खेत को, और कुछ ट्रैक्टर से भी जोता जाता है। फिर नेक्स्ट ये अभी इस पेज पे है तो मैं बता देती हूँ। इसके बाद ये खेत को तैयार करने के बाद सोइंग द सीड्स, बीज बोया जाता है। फिर इरीगेट द फील्ड्स, यानी सिंचाई की जाती है खेतों की, यानी पानी डाला जाता है। फिर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, फिर फसलों को काटा जाता है। फिर थ्रेशिंग द क्रॉप, फिर उनको साफ़ किया जाता है, भूसा और दाना अलग किया जाता है। फिर मतलब जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटों में डिवाइड किया है, उसकी फलियों को अलग किया जाता है। ये थ्रेशिंग या विनोइंग का मतलब हो गया, जो क्रॉप्स हैं उनके दाने को और भूसा को अलग किया जाता है। तो एक 2-3 लाइन और है, फिर इसके बाद हम आप इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, है ना। देन दे एड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल ऑफ द इंक्रीज द, जैसे बताया था ना अभी कि पहले खेत को जोतते हैं, उसके बाद वो खाद डालते हैं, देसी खाद, और फर्टिलाइजर्स कहते हैं बच्चों केमिकल वाली खाद, उसको डालते हैं टू द सॉइल, मिट्टी में। किस लिए डालते हैं? टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप, यानी क्रॉप्स का जो उत्पादन है, फसल का जो उत्पादन है, यील्ड यानी प्रोडक्शन, उसको इंक्रीज करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए। द सेकेंड स्टेप इज़ टू सो द सीड इन द सॉइल। और जो अगला कदम होता है कि वो बीज बोने का होता है मिट्टी में, अभी आपको बताया था चित्र के माध्यम से। द सीड्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। जो बीज होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि उनमें अंकुरण हो जाता है, और गिव राइज टू द लिटिल प्लांट्स, और छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के बाद। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िएगा।